नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हम फादर क्लासेस महोबा की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। प्यारे साथियों, जीवन में सफलता का आनंद तो तभी आता है जब सफलता कठिनाई से प्राप्त की जाती है। प्यारे साथियों, कहा जाता है कि जिंदगी दुनिया में हो वो जिंदगी किस काम की, और जिंदगी हो नाम की तो फिर जिंदगी किस काम की। कार्य जो करना है हमको फिक्र हो उस काम की, क्योंकि ख्वाहिशें बेकार हैं तकलीफ की आराम की। प्यारे साथियों, इसलिए हमारा कहना है आप सभी से कि कठोर परिश्रम करें और इस बार 100% सक्सेस प्राप्त करें। प्यारे साथियों, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। साथियों, क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही एकाग्रता पूर्वक पढ़ें। दिया है क्वेश्चन नंबर पहला, जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन है बायफोकल लेंस, और तीसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बायफोकल लेंस। ठीक है, जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, तो बायफोकल लेंस। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, बायफोकल लेंस। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लें। हाँ साथियों, देखें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस ऑप्शन ए अपनी प्रत्यास्थता खो देता है, ऑप्शन बी बहुत अधिक छोटा हो जाता है, ऑप्शन सी अधिक पारदर्शी हो जाता है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, तो बहुत अधिक छोटा हो जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, क्वेश्चन को बहुत ही एकाग्रता पूर्वक पढ़ें। देखें, बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अधिक छोटा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। हाँ साथियों, देखें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है। साथियों, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी बैगनी, ऑप्शन डी नीला। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बैगनी। ठीक है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है, तो बैगनी। हाँ साथियों, देखें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें। जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होगा। ऑप्शन ए मैजेंटा, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी काला, या ऑप्शन डी श्याम। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सफ़ेद। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पुनः पढ़ लें एक बार। जब प्रकाश के लाल, हाँ साथियों, देखें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन को बहुत ही एकाग्रता पूर्वक पढ़ें। क्वेश्चन आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होगा। ऑप्शन ए मैजेंटा, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी काला, या ऑप्शन डी श्याम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सफ़ेद। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है,
इसका सही आंसर होगा सफ़ेद। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ देखें, दिया है क्वेश्चन नंबर 5। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। ऑप्शन ए एम्पियर का नियम, ऑप्शन बी कूलाम का नियम, ऑप्शन सी फैराडे का नियम, या ऑप्शन डी ओम का नियम। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, कूलाम का नियम। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है आपका, ऑप्शन बी कूलाम का नियम। ठीक है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है तो कूलाम का नियम। ठीक है, क्वेश्चंस को नोट करते जाएं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि 100% एग्जाम में आएंगे। साथियों, क्वेश्चन को नोट कर लें। प्यारे साथियों, हम आपको एक बात बता दें कि हम बार बार लिखने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस संसार में आपने देखा होगा कि संसार में प्रत्येक चीज़ जो है नाशवान है। एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयर। ठीक है, कोई भी चीज़ अमर नहीं है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सभी नाशवान हैं। ठीक है, चाहे बड़ा से बड़ा कोई पर्वत हो या कोई मजबूत धातु हो, समय आने पर जो है एक निश्चित समय पर उन सभी का एक ना एक दिन उनको नष्ट होना ही होना है। ठीक है, तो इस संसार में कोई भी चीज़ अमर नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन एक साहित्य, लिटरेचर, वैसे तो हम अभी साइंस पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम थोड़ी आपको जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि अगर आपने लिटरेचर एक बार नोट कर लिया, लिख लिया, तो वो कभी नष्ट नहीं होना है, हैं? उसको आगे आने वाली पीढ़ी उसको लर्न कर सकती है, पढ़ सकती है, देख सकती है। उसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हमारा आपसे कहना है कि आप भी उसको नोट करते जाएं। ठीक है, और अगर आपने उसको एक बार नोट कर लिया तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको याद करने से रोक दे। ठीक है, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी क्वेश्चन बताएं आप उन सभी को नोट करते जाएं, और आपने एक बार उनको पढ़ लिया, दोबारा रिवीजन कर लिया, तो 100% आपको लर्न हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट कर लें। हाँ साथियों देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, आप कार में जा रहे हैं। ठीक है, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कार से जा रहे हैं और आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो साथियों क्या करें। ऑप्शन ए, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, या ऑप्शन बी, कार की खिड़कियां खोल देंगे, या ऑप्शन सी, कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। ठीक है, कार की खिड़कियां क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। ठीक है, अगला। हाँ साथियों देखें, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग किस लिए होता है। साथियों, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग किस लिए होता है। ऑप्शन ए, खर्च को कम करने के लिए, ऑप्शन बी, सुरक्षा के लिए, ऑप्शन सी, फ्यूज के रूप में, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए इसका सही आंसर होगा, सुरक्षा के लिए। ठीक है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग किस लिए होता है, तो प्यारे साथियों इसका उपयोग सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। हाँ साथियों देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8।
आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस कितनी होती है? ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टेंस कितनी होती है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी असीमित, ऑप्शन सी निम्न या ऑप्शन डी उच्च। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी असीमित। ठीक है, आदर्श वोल्टमीटर की जो प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टेंस होती है, वो असीमित होती है। ठीक है, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टेंस असीमित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ देखें, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी कूलाम, ऑप्शन सी हेनरी या ऑप्शन डी ओम। प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है? तो ओम। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ओम। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है? तो ओम। हाँ साथियों देखें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, घरों में लगे पंखे, बल्ब, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समानांतर क्रम में, या ऑप्शन सी मिश्रित क्रम में, या ऑप्शन डी किसी भी क्रम में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, समानांतर क्रम में। ठीक है, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समानांतर क्रम में। ठीक है, किसी विद्वान का कथन है कि भाव की तस्वीर होती है कलम, भाव की तस्वीर होती है कलम, युद्ध में शमशीर होती है कलम। ए कलमकार कलम को संभल के चला, ए कलमकार कलम को संभल के चला, क्योंकि राष्ट्र की तकदीर होती है कलम। प्यारे साथियों, कलम को बहुत ही संभल के चलाएं, और साथियों इस बार इतनी मेहनत करें कि आप इस बार अपनी ही कलम से इतिहास लिख दें। ठीक है, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी आपकी प्रशंसा करे कि आपने कोई महान काम किया। ठीक है, एक अच्छे नागरिक बने और अपने माता पिता, अपने गांव और अपने देश का नाम रोशन करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।